स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था उसके अंदर हमने चंद चीज़ें की थी, जिस तरह के हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाइपोल फोर्स के बारे में कर लिया था और उसके बाद हमने वहाँ पे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स के बारे में कर लिया था। और आज हम मूव करते हैं, इसकी जो थर्ड टाइप है जो आज हमने करनी है, ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। जो सी टाइप मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बहुत अहम पॉइंट इस चैप्टर का, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, ये करने से पहले ना मैं अपने जो प्रीवियस दोनों लेक्चर्स हैं उसको भी इसके साथ हमने कंपेयर करना, उसके बाद आगे इसको लेके चलेंगे। हमने जब फोर्सेस की बात की है तो हमने फोर्सेस के बारे में ये कहा था कि अगर हम आते हैं फोर्सेस की जानब तो फोर्सेस में हमने ये किया था कि डाइपोल फोर्सेस, कौन सा था? डाइपोल फोर्सेस। और इसके बाद हमने किया था नंबर 2 पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब इन दोनों फोर्सेस की बात अगर करते हैं, डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को, तो इनको स्टडी करना इजी है। इसको करेंगे इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न इसको कह लेंगे। इसको समझना, इसको जानना क्या है? आसान। इसको याद करना भी आसान है। क्यों आसान है? जिस तरह के मैं दोबारा फिर उसी एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पे आप पहले कर चुके हैं कि ये ACL है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज था? ये वाला पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस में क्या होगा कि ये अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज था? ये वाला पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन आ गई थी, यहाँ पे एक जो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल था, क्या था? परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल था। उस परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल ने क्या काम किया है? दूसरे परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के साथ सिंपल सी अट्रैक्शन कर ली। इस अट्रैक्शन को आप नाम दे सकते हो डाइपोल फोर्स का। और ये अट्रैक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कौन सी अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, इसको स्टडी करना बहुत ही आसान है। और उसके बाद जब हम आ गए थे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की जानब, तो वहां पे हमने किया, जब हमने डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की बात की है, उसको भी हमने ये किया था कि एक हमारे पास होगा पोलर, एक हमारे पास क्या होगा? नॉन पोलर होगा। मैं ये जो चीज ली है, ये वाला पॉइंट ये है। अब मैं इस पॉइंट की जानब आने लगा हूँ। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक हमारे पास होगा परमानेंट पोलर और एक क्या होगा? नॉन पोलर होगा। इसको मैं ये लिख देता हूँ कि ये आ जाएगा कि पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और उसके बाद ये आ जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे ही था। और हमने ये कहा था कि इसका जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है वो नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद इसको भी पोलर में वो कन्वर्ट कर देगा। अब दोनों कन्वर्ट हो चुके होंगे पोलर में, और दोनों पोलर के दरमियान जो अट्रैक्शन आएगी, क्या होगा? दोनों पोलर के दरमियान जो अट्रैक्शन आ जाएगी, ये कौन सी अट्रैक्शन होगी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। लेकिन याद रखें कि इसको भी स्टडी करना आसान है कि एक पोलर ने कैसे दूसरे पोलर को इंट्रोड्यूस किया है। खैर, इसके में अट्रैक्शन आ जाएगी, वो आ जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब इसके बाद बारी आ जाती है जर्मन फिजिस्ट की। अब जर्मन फिजिस्ट ने क्या कहा था और वो कौन था, हम बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वो वर्क आ जाएगा जर्मन फिजिस्ट का।
किसकी बारी आ जाएगी? जर्मन फिजिसिस्ट की, और इसका नाम क्या था? लंदन। कब किया था? 1930 में। कब इसने काम किया था? 1930 में। लेकिन ये लंदन करने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है, इसको एक और नाम दे देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जी आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस करने के बाद तो इसको क्यों नाम देंगे? क्योंकि इसको जर्मन फिजिसिस्ट लंदन था, उसने इसको डिस्कवर किया था 1930 में। अब उसी के नाम की बुनियाद इसको लंदन फोर्सेस कहा जाता है। लेकिन आगे इसके साथ डिस्पर्शन भी लगा हुआ है। अब डिस्पर्शन क्यों इसको कहा जाता है? डिस्पर्स कहते हैं एक दूसरे को बिखेरना, अलग कर देना, ये था डिस्पर्स करना। तो अब इस डिस्पर्शन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे? तो वो कॉन्सेप्ट ये वाला होगा। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, वहां से आपको ये समझ आएगी। हम इसके बारे में ये कर देते हैं, इसने कह दिया था कि पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब हम इसको कम क्लोज करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या काम करेंगे? जब क्लोज आएंगे तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इनटू पोलर। क्या होगा कि जब हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब हमने करीब लेके आना है तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा पोलर में। कॉन्सेप्ट इतना सही है। तो अब क्यों पोलर? अब उसके बाद वो क्या होगा? वो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो क्या काम करेगा? मेक अट्रैक्शन। वो क्या काम करेंगे? आपस में अट्रैक्शन कर लेंगे। बात समझ आ गई ना कि जब आप दो नॉन पोलर को पास पास लेके आ जाओगे तो आपस में एक दूसरे के पास पास आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे खुद भी पोलर में, और उनके दरमियान क्या आ जाएगा? अट्रैक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगा? अट्रैक्शन आ जाएगी। और उस अट्रैक्शन को हम नाम दे देंगे, वो आप मसलन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में किया था। चैप्टर नंबर 3 में आप ये फिनोमिना पहले कर चुके हो कि आपने कन्वर्ट करना है गैसेस को किस चीज में? इनटू लिक्विड। ये वही कॉन्सेप्ट है कि आपने कहा था कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं। आपने किया था ना कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं, कि वहां पे एक वक्त आता है कि जब आप उसके प्रेशर को लगाते हो तो आप टेम्परेचर को कम कर देते हो, प्रेशर को लगा देते हो, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हो, कन्वर्ट हो जाते लिक्विड के अंदर। अब लिक्विड स्टेट से क्या मुराद है? मैंने आपको लास्ट टाइम बात बताई थी, इसी के गैस सेल के बारे में बात बताई लिक्विड स्टेट में कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर लेते हैं, इसमें जुड़ते हैं। गैस में मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में होते हैं, अब वो फ्री स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं उस स्टेट में जहां पे वो आपस में मिल जाते हैं। तो ये फिनोमेना डिस्कस किया था लंदन ने, और इसने ये कहा था कि जब आप नॉन पोलर को क्लोज करोगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे पोलर में। क्या काम करेंगे? आपस में अट्रैक्शन करेंगे और गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। सही होगी बात? तो इसलिए कारण का नाम दे देंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। अब ये होता क्या है? इसको हम यूं कर देते हैं कि अगर फर्ज कर लें कि ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये प्रॉपर्टी किसकी है? परमानेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये किसकी प्रॉपर्टी है? परमानेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो आप नॉन पोलर को ड्रा करो। हम ये कर देते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो कि स्फेरिकल है, और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये वाला आ गया। ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने ड्रा कर दिए। अब यहाँ पे करना क्या है? हमने इसको क्लोज लेके आना है। तो क्लोज लेके आने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन सा हो सकता है? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर देना है।
चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो वहां पे आपने ये कहा था कि हम पिस्टन को नीचे पुश कर देंगे, मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, उनका आपस में कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सही होगी बात। तो ये एक मेथड है कि आप मॉलिक्यूल को पास लेके आते हो। अब होता क्या है कि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। समझ आ गई ना। आप इस रिपल्शन के दौरान ऊपर से आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो, आप ऊपर से बढ़ाने की वजह से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट क्यों हुआ था उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए क्या काम करेंगे, सिर्फ कि इसने इसके इलेक्ट्रॉन ने जब इसको रिपेल किया, आप ए इसको आप ए मॉलिक्यूल कह दो और इसको आप बी मॉलिक्यूल कह दो। अब ए का जो क्लाउड है वो स्प्रेड हो गया, ए का क्लाउड क्या हो गया, वो स्प्रेड हो गया। अब ए जो है ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ये पार्शियल पॉजिटिव आ गया और ये वाला पार्शियल नेगेटिव आ गया, यानी कि ए का क्लाउड स्प्रेड हो गया। बात समझ आ गई। इसमें कोई डाउट नहीं रह गया कि जब आपने दो नॉन पोलर को पास किया, ऊपर से आपने प्रेशर बढ़ाया, उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ए का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल गया। सही होगी बात। जब उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन पोलर से वो कन्वर्ट हो गया पोलर में। क्या हो गया कि वो नॉन पोलर से कन्वर्ट हो गया पोलर में। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ है, इसका रिजल्ट यहाँ पे ये आया है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस वाला ही। कैसे बोला कि ये मैंने ये बात की है कि ये ए का क्लाउड तो फैल गया, स्प्रेड हो गया। सही होगी बात। ए का क्लाउड तो स्प्रेड हो गया, इसका ये एंड बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। कौन सा एंड इसका बन जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। और उसके बाद इसका दूसरा एंड होगा वो क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब ये बन गया पार्शियल नेगेटिव। लेकिन ए तो बी तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, हम बी को यूं लिख लेते हैं, बी तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अब बी के साथ वही सलूक होगा जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में एक डाइपोल ने दूसरे नॉन पोलर के साथ किया था। उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब उसके इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा तो जो बी का मॉलिक्यूल है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा पोलर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बी का मॉलिक्यूल भी कन्वर्ट हो जाएगा पोलर में। ये क्या था, बी था, ये क्या था, ए था। बी भी अब कन्वर्ट हो गया पोलर में और ए तो ऑलरेडी पोलर में कन्वर्ट हो चुका है। सही होगी बात। ए तो ऑलरेडी पोलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान आ जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम नाम दे चुके हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल तो एक लम्हे के लिए बना था प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, उसने क्या काम किया, इंड्यूस कर दिया डाइपोल, यानी कि दूसरे डाइपोल को उसने दूसरे नॉन पोलर को भी कन्वर्ट कर दिया पोलर में। इनके अंदर अट्रैक्शन आ जाएगी, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि ये कब कितनी स्ट्रॉन्ग ये हो सकती हैं, क्या हो सकता है, कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो जरा देखें आप, हमने ये बात करनी है कि ये डिपेंड करता है ऑन द प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि एक आपके पास नॉन पोलर है, एक आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, आप उसको कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो पोलर में। सही की बात। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये प्रॉपर्टी किस किस की हो सकती है, नोबल गैस में चले जाएंगे, हीलियम आ जाएगा, नियोन आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, उसके बाद जीनोन आ जाएगा। तो ये मैंने 4 गैसेस यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ये तमाम की तमाम क्या होती है, नॉन पोलर होती है। क्या होती है, तमाम की तमाम नॉन पोलर होती हैं। अब नॉन पोलर होने के साथ साथ
जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। तो जितना इसका साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन को फैलाना भी क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा, क्योंकि डाउन ग्रुप आते वक्त साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को फैलाना इजी होता जाएगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसमें क्या, हीलियम एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है और वो क्या है, नॉन पोलर है। तो ये तरीकेकार लगाने के बाद आप नॉन पोलर कभी कन्वर्ट कर लोगे पोलर में। और मैंने पहले बताया था कि चैप्टर नंबर 3 में आप इसको कर चुके हो कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड है तो आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में है। ये तो हमारा थोड़ा सा जो काम था वो हमारा आज का हुआ। इसमें हमने ये किया है कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। अब उसके बाद जो इसके वेरी नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा वो आ जाएगा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की ऐसे कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस का या लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस का कंपाउंड की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। और उस इफ में से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर जो हमारा हो गया है इसमें भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आने के, लिस्निंग शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं, जिसको भी आपने डल के साथ करना है। एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगी। और जो कल आएगा अगर हम उसको आज शुरू करते हैं काफ़ी लेंथी हो जाएगा, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर रखते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा उसका भी, और वो उस वक्त आपको आएगा जब आपको ये सारा आता होगा। ठीक होगी बात। तो आपका काम ये है कि इस टेक्स्ट बुक को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है।